गहरे और घने जंगल के बीच एक आम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे 3 पक्के दोस्त रोज मिला करते, बबलू, चीकू और गुड्डू। उनकी हंसी, उनके झगड़े और उनकी मस्ती पूरे जंगल में गूंजती थी। बबलू है, आज तो मैंने सीसा आम खा ली है, बस अब नींद आ रही है। तेरे पेट में तो आम की दुकान है, कभी कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया कर। चलो झगड़ो मत, आओ कुछ नया सोचते हैं। लेकिन उस दिन बबलू की आवाज कुछ भारी थी। दोस्तों, कभी कभी लगता है हम यूं ही बैठे रहते हैं, क्या हमारी दोस्ती का कोई मकसद नहीं? तीनों थोड़ी देर चुप हो गए। उस खामोशी में एक एहसास था कि उनकी दोस्ती सिर्फ मस्ती तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। मंजिल की तरफ पहला कदम। अगली सुबह तीनों ने तय किया कि वे जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहां कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता। पुराने झरने की घाटी। वहां राजा शेरू रहता है और वो क्रोधित हो गया तो चीकू, अगर डरते रहे तो क्या फायदा हमारी दोस्ती का? बबलू, सही कहा, चलो हम डर को पीछे छोड़ते हैं। उन्होंने अपने छोटे छोटे थैले तैयार किए। बबलू ने शहद की बोतल रखी, चीकू ने रस्सी और गुड्डू ने एक पुरानी किताब और नक्शा। चलते चलते जब पेट घने और रास्ते सुनसान होने लगे, तब बबलू का मन थोड़ा घबरा गया। मुझे माँ की याद आ रही है। गुड्डू ने उसका हाथ पकड़ा। हम सब साथ हैं ना, यही हमारी ताकत है। रहस्यमयी दरवाजा। जैसे जैसे वे गहराई में गए, पेड़ों के बीच एक पुरानी ईंटों की दीवार मिली। वहां एक भारी दरवाजा था, जंग लगा, खामोश, मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। गुड्डू ने अपनी किताब खोली और पुराने मंत्र जैसा कुछ पढ़ा। जंगल राग सुनो, द्वार खोलो अपना राज अपार। दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगा और चर्रर खुल गया। अंदर एक सूनी गुफा थी और एक पत्थर की छाती पर लिखा था, जिसे सच्ची दोस्ती की चाह है वही इस मार्ग को पार कर सकता है। तीनों की आंखें चमक उठी। ये तो उनकी कहानी थी। राजा शेरू का दर। खजाने की ओर जाते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक गरजती हुई आवाज आई, तुम लोग मेरे इलाके में क्यों आए हो? बबलू डर से कांप गया। चीकू के मुंह से आवाज ही नहीं निकली, पर गुड्डू ने कदम आगे बढ़ाया। राजा शेरू, हम कोई चोर नहीं है, हम बस जंगल के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। शेरू कुछ पल तक नजरें जमाए रहा, फिर उसकी आवाज नरम पड़ी। तुम्हारी आंखों में डर कम और सच्चाई ज्यादा दिखती है। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम खजाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए। राजा शेरू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ये छोटे जीव उसके जैसे ताकतवर न सही, पर दिल से बहुत बड़े हैं। शेरू ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, चलो मैं भी चलता हूं। वे एक गुफा के अंदर पहुंचे जहां मिट्टी के नीचे एक लकड़ी की छाती दबी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कुछ सोना चांदी नहीं था, बस एक चमकता हुआ बीज रखा था। बबलू, बस एक बीज? ये साधारण नहीं है, ये जंगल का जीवन बीज है। इसे जहां लगाया जाएगा वहां हरियाली, पानी और खुशहाली लौट आएगी। शेरू की आंखों में नमी आ गई। मैंने ताकत के दम पर राज किया, पर तुमने दोस्ती और प्रेम जंगल को जीत लिया। कुछ हफ्तों बाद उस बीज को जंगल के बीचों बीच रोपा गया। हर जानवर वहां एकत्र था, हाथी, हिरन, तोता, लोमड़ी, सब। आज से इस जंगल में कोई राजा नहीं होगा, 3 सच्चे दोस्त होंगे जो जंगल की देखभाल करेंगे। बबलू की आंखें चमक उठी, चीकू खुशी से उछल गया और गुड्डू शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। बंदर और मगरमच्छ की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक शांत और गहरी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक पेड़ था जो मीठे और रसीले आमों से लदा हुआ था। उसी पेड़ पर रहता था एक चुलबुला, हंसमुख और चतुर बंदर। बबलू दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता, मीठे आम खाता और खुद ही से बातें करता। कभी कभी वो अकेलेपन से थोड़ा उदास हो जाता। काश कोई दोस्त होता जिससे मैं बातें कर पाता, वो आम का टुकड़ा चबाते हुए सोचता, लेकिन फिर खुद को हंसाकर कहता, बबलू तू खुद ही तो पूरी पार्टी है, आम, नाच और ताली, सब कुछ तो है तेरे पास। गज्जू मगरमच्छ की चाल। एक दिन नदी में एक मगरमच्छ आया, नाम था गज्जू।
वह भूखा था और जब उसने बबलू को पेट पर उछलते कूदते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। कितना ताजा और फूला फूला दिखता है ये बंदर। अगर मैं इसे खा लूं तो क्या स्वाद आएगा। गज्जू की आंखों में लालच चमकने लगा, लेकिन वह जानता था कि सीधे पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने एक चाल सोची। पहली मुलाकात। गज्जू ने मीठी आवाज में बबलू से कहा, नमस्ते बंदर भैया, आप कितने चतुर और मजेदार हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बबलू चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। उसे बहुत दिनों बाद कोई बात करने वाला मिला था। अरे वाह, दोस्ती बिल्कुल, पर याद रखना सच्ची दोस्ती में कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। गज्जू ने नकली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब रोज दोनों बातें करते, बबलू उसे आम गिराता और दोनों हंसी ठिठोली करते। गज्जू जब अपनी बीवी गिन्नी मगर के पास पहुंचा तो उसने आम चखते हुए कहा, तुम रोज आम आम करते रहते हो, लेकिन असली स्वाद तो उस बंदर के दिल में होगा। अगर मैं उसका दिल खा लूं तो शायद अमर हो जाऊं। गज्जू डर गया। क्या दिल? वो मेरा दोस्त है। लेकिन गिन्नी गुस्से में दहाड़ी, तुम कमजोर हो, अगर आज नहीं लाए तो खाना पीना बंद। गज्जू डर के मारे कांप गया और तय कर लिया कि किसी भी तरह बबलू को फंसाना होगा। अगले दिन गज्जू बहुत मीठे शब्दों में बोला, बबलू भैया, मेरी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। वो चाहती है कि तुम हमारे घर आओ। वो तुम्हारे लिए खीर, पूड़ी और रसगुल्ला बनाएंगी। बबलू की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतना प्यार। चलो चलो, आज बबलू भी एक टूर कर ही ले। वो खुशी से कूदता हुआ गज्जू की पीठ पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही नदी के बीच पहुंचे गज्जू का चेहरा गंभीर हो गया। गज्जू ने भारी मन से कहा, बबलू माफ करना, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं तुम्हें धोखे से ले जा रहा हूँ। बबलू का दिल एक पल को धक धक करने लगा। उसके चेहरे से मुस्कान उड़ गई और उसकी आंखों में डर झलक गया, लेकिन फिर वो शांत हुआ। उसकी आंखें चमकी। चालाकी का समय था। गज्जू, तुमने पहले बताया होता तो मैं अपना दिल साथ ले आता। हम बंदर तो दिल पेट पर ही रखते हैं ताकि दौड़ते वक्त टूट न जाए। गज्जू चौंका। सच में? बिल्कुल, चलो वापस चलते हैं, मैं दिल ले आता हूँ। जैसे ही गज्जू वापस पेड़ के पास पहुंचा, बबलू फुर्ती से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा। अरे गज्जू, तुम इतने भोले हो। दिल कोई बाहर रखता है क्या? तुम तो दोस्त थे, लेकिन निकले धोखेबाज। गज्जू शर्म और पछतावे से पानी में डूब गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बबलू ने पेड़ पर बैठकर जोर से गाना गाया, जो दूसरों को धोखा देते हैं आखिर में खुद ही फंसते हैं। कहानी से सीख, जो मुसीबत में भी दिमाग से काम ले वही सच्चा बुद्धिमान होता है, और सच्ची दोस्ती में कभी धोखा नहीं होना चाहिए।